मरियम नवाज जियो न्यूज़ की नुमाइंदा इस केस की समाअत के हवाले से रिपोर्टिंग करती रही हैं, उनसे हम बात करेंगे। मरियम, जिस वक्त समाअत मुकम्मल हुई थी उस वक्त क्या रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के, और किस वक्त इस बात का ऐलान किया गया कि ये फैसला 9:30 बजे सुनाया जाएगा? जाएगा, लेकिन उसके बाद अब 1 घंटा मुकम्मल हुआ। 1 घंटे पर भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद अभी कुछ हलचल होगी, क्योंकि कमरा अदालत में जजेस के आने से पहले उनकी फाइल्स पहुंचाई जाती हैं, उनके जो अर्जी वगैरह होते हैं वो पहले आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी जो है वो एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है। मुकम्मल खामोशी ही है एंटी रूम वाली साइड पर भी, और जब तक जजेस कमरा अदालत में पहुंचेगी या कोई हलचल होगी तो ही जो है वो ये होगा कि ऑर्डर आएगा। तो अभी तकरीबन 9:30 बजे का कहा गया था और वेबसाइट पर भी ये लिखा गया था कि 9:30 बजे कोर्ट वापस आएगी, लेकिन अब 15 मिनट से 16 मिनट ऊपर हो चुके हैं और फैसले का कोई आसार भी दिखाई नहीं दे रहे। अमले से जब बात की और उनसे पूछा तो वो ये कह रहे हैं कि उनको मालूम नहीं है, उनको यही बताया गया था कि 1 घंटे बाद जो है वो आके फैसला सुनाया जाएगा, और ये 8:30 बजे हुआ था। 8:30 से भी पहले तकरीबन 8:05 से 10 मिनट पे अदालत ने जो है वो फैसला समाअत मुकम्मल होने के बाद ये कहा था कि वो आज ही फैसला सुनाएंगे, और उसके बाद अब 1.5 घंटा उसका भी हो चुका है और फिर 9:30 के बाद भी 15-20 मिनट गुजर चुके हैं। तो अदालत का यही कहना था कि वो 9:30 बजे फैसला सुनाएंगे। अब तमाम साइड से जो वकला हैं उन्होंने बहुत अच्छे दलाइल दिए हैं, अब हमें उनके दलाइल समझ के उनकी किसी नतीजे पर पहुंचने में वक्त दरकार होगा। उन्होंने कहा था कि वो अपने साथी जजेस से मुशावरत करेंगे जो दोनों बेंच में मौजूद थे, और उसके बाद कोई फैसला जो है वो सुनाया जाएगा, और शॉर्ट ऑर्डर ही आज होगा। लेकिन इस शॉर्ट ऑर्डर में भी जो है वो अदालत ने काफी वक्त ले लिया है। अभी अदालत में तमाम वकला मौजूद है, दोनों तरफ के इलेक्शन कमीशन के भी, पीटीआई के भी चेयरमैन पीटीआई जो है बैरिस्टर गौहर, वो भी अदालत में मौजूद हैं और तमाम इंतजार ही कर रहे हैं तमाम लोग के कब जो है वो अदालत आए और ये अनाउंस किया जाए कि फैसला क्या है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने आज मुफस्सिल दलाइल दिए थे, इलेक्शन कमीशन के वकला ने भी दिए थे, तो अब अदालत ने ये डिसाइड करना है कि क्या पीटीआई के जो इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक पेशावर हाईकोर्ट का फैसला था वो दुरुस्त है, बरकरार रहेगा या नहीं। तो अभी बस इंतजार ही किया जा रहा है। मरियम नवाज, आप हमारे साथ रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, कुछ ही देर में फैसला सुनाया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इसका फैसला होना है। मरियम नवाज ही बता रही हैं कि दोनों तरफ से वकला मौजूद हैं अदालत में और कुछ ताखीर का सामना है। 9:30 बजे का वक्त था, लेकिन अब 9:49 हो चुके हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला सुनाए जाने का आगाज़ नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी बताया गया है कि इंतखाबी निशानात अलॉट करने का मुकर्रर वक्त 10:30 बजे तक बढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट में फैसले के इंतज़ार के बायस ये वक्त बढ़ाया गया है। ये वक्त पहले शाम 7 बजे था, उसके बाद ये वक्त 9 बजे तक बढ़ा दिया गया था और फिर उसके बाद 10:30 बजे तक तौसी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का महफूज किया गया फैसला कुछ ही देर में सामने आ सकता है, इससे मुतालिक इंतज़ार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी, और जियो न्यूज़ आपको इससे फौरी तौर पर आगाह करेगा। मरियम नवाज, आप बता रही हैं कि दोनों तरफ ये वकला मौजूद हैं, वक्त से पहले से ही वो यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा आपको क्या नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 के बाहर? कमरा अदालत में तमाम वकला मौजूद है और अदालत के फैसले का ही इंतजार किया जा रहा है। अहम फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो ये मौक़िफ़ है कि उनके इंतखाबी जो किस्मत है वो इस फैसले से जुड़ी है। तो तमाम तर जो वकला हैं वो इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वकला तो पहले भी जो 1-1.5 घंटा का वक्फा था उसमें भी वो कमरा अदालत के बाहर ही मौजूद रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी आते जाते रहे, लेकिन जैसे ही 9:30 हुए तमाम तर जो वकला थे वो भी जो है वो कमरा अदालत में चले गए। मीडिया के जितने भी नुमाइंदगान थे वो भी अदालत में चले गए कि शायद 9:30 एग्जैक्टली अदालत आ जाएगी और फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन अब 20 मिनट का ताखीर का शिकार हो गया है फैसला, और अभी तक जो जजेस का अमला है वो भी जो है वो कमरा अदालत में नहीं पहुंचा। ना ही कुछ अदालत में ये बताया गया है अदालती अमले की तरफ से कि किस वक्त जजेस आएंगे और ये फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले भी जब फैसला महसूस किया गया था, समाअत मुकम्मल हुई थी, तब भी ये कहा गया था कि अमले की जानिब से कि ये नहीं उनको बताया गया कि फैसला आज सुनाया जाएगा या नहीं। लेकिन फिर कुछ देर बाद अमले को ये इत्तला दी गई कि फैसला 9:30 बजे सुनाया जाएगा। 9:30 बजे तो तमाम लोग अदालत में पहुंचे, लेकिन अभी तक भी जो जजेस की फाइल्स वगैरह हैं वो भी
भी कमरा अदालत में पहुंचाई नहीं गई। इससे पहले भी चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ये कह रहे थे कि अगर किसी एक तरफ से भी दलाइल जो है वो कम दिए जाते या वो अच्छे ना होते तो अदालत के लिए आसानी होती, लेकिन क्योंकि दोनों जानिब से जो वकला हैं, बैरिस्टर अली जफर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, हामिद खान है, जबकि दूसरी जानिब से मखतूम अली खान थे, उनको असिस्ट कर रहे थे सिकंदर बशीर मोहम्मद जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील थे पेशावर हाई कोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि हमें तमाम जानिब से ही वकला के इतने अच्छे दलाइल मिले कि अब हमें उनको एब्जॉर्ब करने में, उन किसी नतीजे पर पहुंचने में वक्त लगेगा। तो अदालत यकीनी तौर पर वक्त तो ले रही है, लेकिन अब ये देखना है कि अदालत अपने शॉर्ट ऑर्डर में क्या कुछ रीजन देखती है, क्योंकि बहुत तफसील से ये समाअत हुई थी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इलेक्शन कराने के पूरे तरीके कार के साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी बहुत तफसील से अदालत ने देखा। ये भी देखा कि क्या बाकी सारी जो सियासी जमातें हैं उनके साथ भी इलेक्शन कमीशन का यही जो है वो रवैया है या फिर ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। फिर ये भी अदालत ने देखा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने बार बार मौका दिया है या फिर उनको उनके साथ जो रवैया ये अब अपनाया गया है। तमाम अदालती सवालात के ऊपर जो कि बार बार किए जाते रहे चीफ जस्टिस की जानिब से, दीगर जजेस की जानिब से, उन पर दोनों साइड के वकला ने अपने अपने जवाब भी दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन का उनके साथ इम्तियाजी सलूक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई सालों से मौका दे रहे हैं। पहली बार भी जब उनको 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, उनको शोकॉज नोटिस जारी किया गया था कि अपने इंटर पार्टी इलेक्शन कराएं, तो तब भी उनको ये बताया गया था कि अगर आप इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराएंगे तो उसके नतीजे की सूरत में आपका जो बल्ले का इंतखाबी निशान है वो छिन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तब जो इंतखाबात कराए वो भी 1 साल की ताखीर से कराए 2022 में, और वो दुरुस्त तरीके से नहीं कराए गए थे। उन इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दिया, दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया, वो दिसंबर में इलेक्शन कमीशन ने कराए। फिर इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त तरीके से वो इंतखाबात ना होने की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए। तो अब उनसे फिर इसके नतीजे में जो है वो इंतखाबी निशान छीना गया, और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि उनका जो इंतखाबी निशान बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेने का फैसला था वो दुरुस्त था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उनके साथ ही दीगर सियासी जमातें भी इस तरीके से इंटर पार्टी इलेक्शन कराती हैं, और इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी सियासी जमात के इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इतनी तफसील में जाकर जो है वो फैसला दे और उसका ट्रायल करे और फिर अपने ही फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख करे। तो ये तमाम तर दलाइल सुनने के बाद जजेस ने जो है वो समाअत मुकम्मल की। यकीनी तौर पर मुश्किल ही होगा अदालत के लिए भी इसका फैसला इतने कम टाइम में करना, लेकिन क्योंकि आज का दिन अहम है, जो हतमी फहरिस्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन ने जारी करनी है, चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा भी कहते रहे, तो अब से कुछ देर बाद अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फैसला कुछ देर में। अच्छा मरियम, जो पीटीआई के वकला हैं और दीगर वकला हैं वो कमरा अदालत में मौजूद हैं? जी जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम तर वकला हैं जिनमें हामिद खान है, बैरिस्टर अली जफर है, उसके अलावा बैरिस्टर गौहर खान है जो कि चेयरमैन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, नियाजुल्लाह न्याजी है जो कि उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंटर पार्टी इलेक्शन में, उन समेत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर भी वकला हैं उनकी जो क़यादत है सारी इस वक्त वो भी कमरा अदालत में मौजूद है, और इसी चीज़ का इंतजार करेंगे कि इस वक्त जजेस आएँ और ये फैसला सुनाया जाए। मरियम नवाज, जियो न्यूज़ की नुमाइंदा, सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त इस वक्त तफसील बता रही हैं। मरियम, आप सुप्रीम कोर्ट की इमारत में मौजूद हैं, सारा दिन आप यहाँ पर समाअत की कवरेज के हिसाब से मौजूद रही हैं, आपने कुछ तफसील भी बताए। जो ऐसे कुछ नुक्ते थे जिसको तहरीक इंसाफ ने अपने दिफा के तौर पर पेश किया हो इस चीज़ के हवाले से कि उनको इंतखाबी निशान दिया जाना चाहिए बल्ले का ही? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि उनके जो इंटर पार्टी इलेक्शन हैं वो बिल्कुल उनके आइन के मुताबिक ही हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है कि किसी सियासी जमात के जो इंटर पार्टी इलेक्शन हैं उनकी इतनी निटी ग्रिटीज में और तफसीलात में जाए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इलेक्शन कमीशन पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई को जो आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात बनाने और सियासी जमात के इंतजाम चलाने का हक है वो इलेक्शन कमीशन उनसे छीन रहा है। इलेक्शन कमीशन पर पीटीआई के वकला बदनीयती का भी इल्जाम लगाते रहे, लेकिन आज जब चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ने उन्हें बदनीयती से मुतालिक मुफस्सिल उनसे उनके क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स हुए बैरिस्टर अली जफर के साथ, तो फिर उन्होंने बदनीयती का जो इल्जाम था इलेक्शन कमीशन के ऊपर उसको वापस ले लिया, और ये कहा कि वो अपने बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जो मेला फाइडे वो लगाते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर उसको वो विड्रॉ कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ने बाद में भी जब उनकी जानिब से एक मौके पर बदनीयती का जिक्र किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो चीफ जस्टिस ने उन्हें नोटिफाई किया कि आप ये आर्ग्यूमेंट वापस ले चुके हैं तो दोबारा से ना कहें। चीफ जस्टिस कादी फरीद ईसा ने पीटीआई के वकला को ये कहा कि आप मीडिया के ऊपर दारू के खिलाफ कैंपेन तो चलाते हैं, लेकिन
ये बात याद रखें कि जो हमारे आईनी इदारे उनकी इज्जत हमने करनी है। उसके अलावा आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं उनमें बैरिस्टर अली जफर ने कहा था कि वो जो पेशावर हाई कोर्ट में उनका केस चला, उसके अलावा जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अब ये फैक्चुअल जो कंट्रोवर्सी आई है इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक, इस पर अदालत की मुआवनत करेंगे। हामिद खान ने आईनी नकात के ऊपर जो है वो अदालत की मुआवनत की। तो उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फायरीसा और दीगर वकला की जानिब से दीगर जो जजेस हैं बेंच के, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा मुल्क छोड़ के अपने इंटर पार्टी इलेक्शन कराने के लिए पेशावर के एक नवाही इलाके चमकनी का इंतखाब क्यों किया। तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि वहां पर उनका मरकजी दफ्तर मौजूद है, उनको वहां पर सिक्योरिटी का इशू भी नहीं था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये आगाह भी किया था कि वहां पर वो इंटर पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं। तो इलेक्शन बेसिकली पीटीआई का मौकिफ ये है कि उनके जो इंटर पार्टी इलेक्शन हैं वो उन्होंने जो उनका आइन या उनका तरीकेकार है उसके मुताबिक बिल्कुल परफेक्टली कराया। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आइन है उसके मुताबिक जब कोई इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो कराता है तो उसके लिए एक बंदा अपना पैनल यानी जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो अपने साथ अपना पैनल पेश करता है मेन जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के सामने। पीटीआई के आइन के मुताबिक उन्होंने कहा कि उमर अयूब ने वो पेश किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर में और फिर उनके खिलाफ कोई भी दूसरा फरीक नहीं आया तो वो अनअपोज्ड जो है वो बन गए पीटीआई के क़यादत में से। उसके अलावा चीफ जस्टिस कादी फायरीसा ने जो अनअपोज्ड इलेक्शन इंटर पार्टी जीतने का मामला था उसके ऊपर सवालात उठाया। उन्होंने कहा कि फिर इलेक्शन का मकसद क्या है अगर किसी ने अनअपोज्ड ही जीतना है। तो इस मौके पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के भी जो इंटर पार्टी इलेक्शन है उनका हवाला देने की कोशिश की। तो चीफ जस्टिस कादी फायरीसा ने उन्हें रोका और ये कहा कि जिनका मामला हमारे सामने नहीं है उनका जिक्र नहीं करें। उसके अलावा ये भी उन्होंने कहा कि जो पार्टीज हैं अगर वो अपने ही अंदरूनी मामलात के अंदर जमहूरियत नहीं लाएंगी तो फिर कैसे वो मुल्क में जमहूरियत का जो है वो मुतालबा कर सकते